ठीक है। ट्रस्ट में क्या है, ट्रस्ट बेसिकली हमने ये चीजें थोड़ी बहुत देख रखी हैं कब, जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, है ना। मैकेनिज्म में मैंने आपसे कुछ चीजें समझाई थी, लाइक कि अगर एक सिंपल मैकेनिज्म है तो उसमें कम से कम कितनी बार चाहिए आपको, अगर उसमें लोअर पेयर बन रहे हैं मतलब पिन कनेक्शन है तो पिन कनेक्शन तो कम से कम 4, है ना, कम से कम 4 चीजें चाहिए आपको, है ना। अगर हायर पेयर है तो 3, है ना। और इसको हमने प्रूफ भी किया था वहां पर, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास निकल के आया कि 4 हमारे पास ये नंबर ऑफ लिंक चाहिए, है ना। अगर 4 नंबर ऑफ लिंक हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, इसी से हमने प्रूफ भी किया था कि वो 1 थी, है ना, 1 थी। हमने पूरा किया था ना उसको, याद होगा 1 = 3l - 1 - 2j, है ना। और उसके बाद फाइनली निकल के आया था कि वो नंबर जो होंगे वो कम से कम इवन होंगे, है ना। इवन आया था निकल के। हायर पेयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम, हायर पेयर में 2 उस पॉइंट पर, हाँ नहीं यार, मैंने यहाँ की इस जगह की, हाँ इस जगह की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, इस जगह की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। नहीं, इस जगह की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही तो बताइए मैंने, आपके माइंड में क्या 2 नहीं है यहाँ पर? नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हायर पेयर की 2 होती है, हायर पेयर की, ये मैंने बताई तो है यार, ऐसा तो नहीं है, हायर पेयर की तो बनी है, हाँ है ना। यहाँ 2 ही है, यहाँ 2 ही है। ये इधर है, सुनो सुनो, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। मैं ये किसकी बता रहा हूँ? वही ना, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, इस जगह पेयर की, मैं इस पूरे की बात नहीं कर रहा। पूरे की क्या है, पूरे की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्यों? सिंपली इन चीजों को तो हमने वहां समझा भी था। अगर इसे आप जे के हिसाब से लेके चलोगे तो क्या कर, वो सॉरी एच के हिसाब से लेके चलोगे तो क्या करोगे, F = 3n - 1 - 2j - h। अब h के हिसाब से नंबर ऑफ पेयर लिखोगे तो कितना कितना हो जाएगा, कितने लिंक हैं ये, 3 लिंक हैं, एक ये पूरा 2 3 3 -1 माइनस में 2, लोअर पेयर कितने, 1 2 2 लोअर पेयर, माइनस में हायर पेयर कितना 1। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 2 2 3 6, 6 माइनस के 4 माइनस का 1 कितना आ गया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई इस कॉम्बिनेशन की, पूरे इस कॉम्बिनेशन की, इस इसकी 1 है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की 1 है, क्योंकि ये तो एक प्लेन में ही भाग रहा है, ये एक प्लेन में है ना, तो एक प्लेन के इस कॉम्बिनेशन की कैम कैम की ये कॉम्बिनेशन का जो फिगर है उसकी 1 होती है ना। बट इस पेयर की जो है, इस पेयर की अगर वैल्यू लिखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वो 2 है, वो 2 है क्योंकि वो हायर पेयर। यार ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ऐसा ना बताऊं, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द पेयर जिस टाइम समझाया होगा तो उस टाइम हायर पेयर मैंने 2 ही बताई होगी इसकी। 2 इसलिए होती है, देखो जैसे ही क्या होता है कि मैंने आपसे ये भी बोला था कि जिस टाइम पर ये चीज ऐसे है ना, तो ये यहाँ पर एक जगह पॉइंटेड नहीं होता कभी भी, है ना, कि ये चीज इस पर ऐसे खसक जाएगी, ये चीज इस पर ऐसे खिसक जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं यहाँ पर जो ये मूव कर सकती हैं अपने हिसाब से, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है ना। तो 2 हो गई, एक मोशन ऐसा है, एक मोशन ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो हम उस पेयर की बात जो कर रहे हैं ना, इन दोनों के पेयर के हिसाब से वो हमारी 2 हो जाती है, वो कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। चलो अच्छा है, डाउट जो रहे वो पूछ लिया करो, पता लगा उस दिन लेके चले गए 7 तारीख को, अगर आए तो तुरंत मैसेज कर दिया करो उस चीज को, ठीक है। हाँ बोलो। ओके चलो, तो भाई हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे, तो ट्रस्ट में हमने ये चीज देखी कि जो मैकेनिज्म है उसमें कम से कम हमारे पास 4 लिंक हैं, एन जो है वो 4 है। तो 4 से नीचे वाला कितने होंगे, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो जरा 3 से बनाओ, अब 3 से क्या बनेगी लिंक, एक ऐसे एक ये लिंक बनेगी, ठीक है ना। ये चीज बन गई हमारी, 3 लिंक का मैकेनिज्म बन रहा है। बट इसे हम मैकेनिज्म बोल पाएंगे नहीं, इसे हम मैकेनिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि उसके लिए कम से कम 4 होनी चाहिए, तो मैकेनिज्म नहीं है। तो फिर इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है स्ट्रक्चर। बट कब कब, जब इसको हमने नीचे वाले को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या कहला रही है, स्ट्रक्चर, ये हमारी कहला रही है स्ट्रक्चर।
या फिर इसे हम फ्रेम भी बोल देते हैं जनरली, ठीक है, फ्रेम। ठीक, तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, जब हमारे पास ये 3 का कॉम्बिनेशन बन के आ रखा है तो वो हमारा स्ट्रक्चर है। अब अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को 3 के कॉम्बिनेशन को बार बार रिपीट किया, लाइक ये रिपीट किया, फिर ये रिपीट किया, फिर ये रिपीट किया, तो अगर मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को, तो ये क्या बन के आ रही है मेरी ट्रस। इसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रस। कि मैं एक स्ट्रक्चर यूनिट को बार बार रिपीट करके कुछ भी बना दूं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, वो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाननी है आपको, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रस, ठीक है। तो ये जो ट्रस है ये हमारी रिडंडेंट हो सकती है, ये हमारी डेफिशिएंट हो सकती है, ये हमारी परफेक्ट हो सकती है ना। तो ये जो 3 नाम है ये एक फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बहुत डिटेल में आपको जाना नहीं है, बहुत ही बेसिक है आपके यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलूंगा, कहाँ से, कि हम जो ट्रस्ट के लिए या स्ट्रक्चर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हमारा ग्रुवलर क्राइटेरिया से नहीं है। F इक्वल टू 3n-1 - 2j - h वाले से नहीं है ना, बात समझना। इसके लिए हमारा जो कंडीशन है वो मैकेनिज्म का नहीं है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उस सेंस में क्या हो रही है, जीरो, जीरो हो रही है कि नहीं। तो आपको इस सेंस में नहीं लेके चलना, आपको लेके किस में चलना है, हम आउटकम जो लेके आए किन से, लेके आए इन चीजों से, क्या कि समेशन एफ इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स ऐसे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम अबाउट एनी पॉइंट इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। ये 3 चीजें होती हैं। अब एक छोटी सी कहानी मुझे बताना, फाइनली आपको समझ में आ जाएगा मैंने 2 क्यों लिखा और 3 क्या लिखूंगा, क्या क्या है वो जो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। जस्ट मुझे एक चीज बतानी, ये है ऐसे, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पर मैंने पी फोर्स लगा रखा है। इसमें आप कितनी इक्वेशन लगाओगे इसे सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए, मतलब जैसे आप रिएक्शन बताते हो, ये सिंपली सपोर्टेड है ऐसे करके, है ना, यहाँ क्या बनाओगे, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, है ना। तो कौन कौन सी इक्वेशन लगाओगे इसको सोल्व करने के लिए, बस यही चीज तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितनी इक्वेशन लगाते हो आज तक इसे सोल्व करने के लिए। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाते हो एंड समेशन एम इक्वल टू 0 लगाते हो, यस सुनो। क्या इसमें कभी भी आपने समेशन आर या समेशन एफ एक्स लगाया है, नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। मेरी बात को समझे, ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, यस सुनो। ये हमने सो में भी पढ़ा हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, तो हम क्या मान के चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन हमें जरूरत है, जबकि 3 की यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन होती है कि 3 होनी चाहिए, बट एक तो इसमें पहले से सेटिस्फाइड है, पहले से सेटिस्फाइड है। अब इसी कहानी को मैं सीधा यहाँ आउटकम में बोल रहा हूँ, क्या ट्रस में, अब मेरी बात को सुनना, ट्रस में अगर ये एक ट्रस का मेंबर, दूसरा ये रहा ट्रस का मेंबर, तीसरा ये रहा ट्रस्ट का मेंबर, नहीं समझ में आया, ये रहा, ठीक है, तीसरा ये रहा ट्रस्ट का मेंबर, इन सब को मैंने क्या कर दिया, इन सब को मैंने पिन कनेक्टेड कर दिया कोनों पर, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी आप ट्रस्ट की एनालिसिस करोगे, ऑब्वियसली डिटेल्ड एनालिसिस आपके यहाँ नहीं है तो टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, कोई भी एक आपने लिंक ले ली, ये मेरे पास एक लिंक है, इस लिंक पर समेशन एम, जैसे यहां समेशन एफ आपने बोल दिया ना ऑटोमेटिकली, समेशन एफ एक्स ऑटोमेटिकली 0, इसके बारे में सोचते तक नहीं हो, ऐसे ही ट्रस्ट में हर एक लिंक के लिए, बस जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखना एकदम, ट्रस्ट में हर एक लिंक के लिए, जब मैं ट्रस्ट बोल दिया मतलब आपकी सोम वाली कहानी खत्म है, ये अलग चीज है एकदम। ट्रस्ट के लिए हमेशा हर एक लिंक के लिए समेशन एम इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है। मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ, जो चीजें आपको मुझे समझानी है वो मैं समझाता हूँ, बट जो चीजें आपको समझने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, उससे आउटकम यही आना है, तो फिर टेंशन उसकी मत है कि नहीं। मैंने क्या बोला कि आउटकम यही रहेगा, जैसे आपने आउटकम ये सोच लिया था अपने माइंड में कि समेशन एफ एक्स 0 ऑटोमेटिकली, कोई टेंशन तो नहीं है सोचने में इसे, बस ऐसे ही इसमें कुछ सोच लो कि ट्रस्ट ऐसी मैकेनिज्म होती है, मतलब ट्रस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है
एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हर एक पॉइंट, हर एक सेक्शन, हर एक जगह क्या होता है, समेशन m 0। आप ये बात सोचो, जब आप इसमें ये करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या बोलते हो कि जो मेरे पास fx आ रहा है, इधर ये रोलर है, यहां मैंने कौन से वाली इक्वेशन बनाई है, p समझाया मैंने, ऐसे नहीं समझाया p। अगर ये होता तो वो आएगी, अगर ये वर्टिकल है तो मतलब ही नहीं है किसी भी रिएक्शन आने का, वो तो ऑटोमेटिकली जीरो ही है ना, चाहे रोलर हो चाहे हिंज हो, है ना, बात क्लियर है। वो तो तब है जब ऐसे फोर्स लग रहा हो, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है ये वाली चीज क्लियर है। मैंने क्या बोला आपसे अभी, जो चीज आपको सिर्फ डायरेक्टली अपने माइंड में डालनी है, मैं पहले उस चीज को लेके चला, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ इस चीज को, ना ही आपको जरूरत है उस चीज को समझने की। क्या ट्रस्ट में हर एक मेंबर में ऑटोमेटिकली समेशन m हर जगह जीरो होता है, तो यहाँ ट्रस्ट में हमें इस इक्वेशन की जरूरत है ही नहीं। जैसे उस वाले इक्वेशन में हमें समेशन fx की जरूरत नहीं थी, ऐसे ट्रस्ट में हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं होती। तो हमें कितने इक्वेशन की जरूरत होती है ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए? ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए दो इक्वेशन। कौन कौन सी? समेशन fx0 एंड समेशन fy0। ये दो इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ती है इसको एनालाइज करने के लिए। समझ में आया कुछ मैंने क्या क्या बोला? ठीक है, तो फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, इस चीज को चाहे तो ऐसे ही लिख लो, for the analysis of trust we have to use two equation to calculate या to analyze the trust, to analyze the trust। ये ऊपर वैसे लिखा हुआ भी है, to analyze the trust। तो कौन कौन सी इक्वेशन है? वो इक्वेशन है आपके पास समेशन fx इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इक्वल टू 0। बट आप कहोगे कि सर इक्विलिब्रियम मिले तो आपने सबसे पहले दिन यही पढ़ाया था कि समेशन m भी 0 है। यहाँ पर ये समेशन m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू इन z डायरेक्शन इक्वल टू 0, ये क्या है? ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, ये पहले से ही सेटिस्फाइड है उसमें, ये पहले से ही सेटिस्फाइड है। ये नहीं होगा सेटिस्फाइड तो ऑब्वियस है कि ये स्टेबल है ही नहीं, है ना, बात क्लियर। ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, तो आपके लिए दो इक्वेशन की ही फॉर्मुलेशन से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, ट्रस्ट में कभी भी शियर फोर्स नहीं लगता, ट्रस्ट में कभी भी शियर फोर्स नहीं लगता। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमेशा ये माना जाता है कि ट्रस्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा उसके पॉइंट्स पर लगता है। कहाँ लगता है? पॉइंट्स पर, ज्वाइनिंग पॉइंट पर, ज्वाइनिंग मेंबर पर। तो अगर मैं एक रफ आइडिया लेके चलूं कि इस पर मुझे एक फोर्स लगाना है तो मैं कहाँ लगाऊंगा? यहाँ नहीं। कभी भी ट्रस्ट रियल में चाहे यही लगाओ, आप रियल में अगर हरिद्वार वाले एक ब्रिज के पास जा रहे हो और कह रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ छूंगा, तो कोई रोक सकता है आपको? नहीं ना, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, एनालिसिस करते हुए वो फोर्स कभी भी यहाँ नहीं एज्यूम करोगे। कहाँ एज्यूम करोगे? इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर। हमेशा ये फोर्स यहाँ नहीं होता है जब भी एनालिसिस होती है। एनालिसिस होते हुए फोर्स कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, पॉइंट्स पर। और पॉइंट्स पर जो फोर्स हैं वो हमारे शियर फोर्स डेवलप नहीं करवाते, क्योंकि जैसे ही शियर फोर्स आएगा, जैसे ही यहाँ ट्रांसवर्स फोर्स आएगा, तुरंत क्या होगा? अगर ट्रांसवर्स फोर्स आता है किसी लेंथ वाइज, ऐसे करके अगर ट्रांसवर्स फोर्स आप लेके हो किसी लेंथ वाइज, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? तुरंत बेंडिंग मोमेंट, है ना, P into x हो जाएगा। नहीं, मैंने क्या बोला है? P into x तो पहले से ही हर जगह जीरो है। P into x हर जगह जीरो है, सिर्फ पॉइंट पर ही जीरो नहीं है, हर जगह जीरो है, हर जगह, है ना, हर जगह वो जीरो है ना। कोई कोई एसेंट्रिक लेना ही नहीं है ना। उसके जितने भी ये फोर्सेस है ना, देखो मैं आपको डिटेल नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इतना है नहीं आपके यहाँ पर। जितने भी ये फोर्सेस हैं उनका घटक सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला यूज होगा? इसका घटक मान लीजिए ऐसे यूज हो गया, ऐसे कोई फोर्स लग रहा है, इसका एक ये वाला घटक है, एक ये वाला घटक है। ये दोनों रिजोल्यूशन जो है वो इसके लिए क्या करेगा? इस वाले के लिए ये होगा कैसा? कंप्रेसिव। इसके लिए ये वाला पार्ट इसका क्या जाएगा? कंप्रेसिव। देख रहे हो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ? मैंने क्या बोल दिया भैया ऐसे ऐसे करके? एक कोई फोर्स था, है ना, इसके लिए आपको कैसा लग रहा है कि यार किसी एंगल पर है तो ये वाले फोर्स भी तो होगा, समझ रहे हो? तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स ये इसके लिए काम नहीं कर रहा। नहीं समझे? नहीं समझे, फंस गए आप। मैं क्या कह रहा हूं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपकी इच्छा, आपने कैसे फोर्स लगाया? ऐसे।
अब बताओ अगर ऐसे फोर्स है, इसकी एनालिसिस करोगे इस वाले लिंक की, तो कैसा दिखेगा इस वाले लिंक की? तो ये लिंक रहा, इस पर ये फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा। बताइए 500 न्यूटन है, तो क्या इस 500 न्यूटन का कोई रिजोल्यूशन इसके परपेंडिकुलर नहीं आ रहा? आ रहा है ना? क्या इसके पैरेलल कोई इसका रिजोल्यूशन आ रहा है? बस आ रहा है। आएगा या नहीं आएगा? याद रखना, इसका इफेक्ट इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। जब ट्रस है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। कौन सा इफेक्ट आ रहा है? कौन सा इफेक्ट आ रहा है? ये वाला इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा। तो फिर ये कहां भाग गया? फोर्स तो अधूरा रह नहीं सकता। फोर्स 500 है तो 500 तो पूरा रहेगा। बस जिसने ये कहा कि इसका इफेक्ट ये वाला जो है इस पर लगेगा, वो किसने कहा? वो कहा ट्रस ने। और ट्रस के लिए सिर्फ एक का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? 3 का कॉम्बिनेशन है कम से कम। बात एकदम क्लियर है? तो ये जो 500 है ये अपनी दुनिया में मस्त है, बट इसके जो 2 पार्ट है ना, वो दोनों पार्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन पर लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो सेंस आ रहा है ना निकल के कि भाई इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ऐसा अरेंजमेंट है। एकदम क्लियर है? ये एक दूसरे से अलग नहीं है चीजें। बात एकदम क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ क्या क्या समझा दिया? ठीक है, तो अभी ऑब्वियस है कि आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि थीटा के हिसाब से क्या होगा क्या नहीं। बस मैं आपको क्या क्वेश्चन निकाल के देना चाह रहा था यहाँ से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरे ट्रस मेंबर हैं वो कौन कौन से फोर्स को झेलेंगे? जरा आंसर दो, है ना? अब बोलो बोलो बोलो, शेयर को झेलेंगे? शेयर को झेलेंगे नहीं, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। शेयर को नहीं झेलेंगे। किसको झेलेंगे? बेंडिंग को झेलेंगे नहीं, है ना? मोमेंट है ही नहीं, खत्म हो गया। दो तुरंत आ रहे हैं ये क्वेश्चन निकल के, अब है ना? क्या ये टेंसाइल फोर्स को झेलेंगे? टेंसाइल को झेलेंगे, टेंसाइल झेलेंगे। देख रहे हो टेंसाइल कैसे? टेंसाइल होगी ये चीज, देखो ध्यान से, अगर ये फोर्स ऐसे लगाया तो ये चीज ऐसे जाएगी। जब ये चीज ऐसे जाएगी तो ये वाला जो लिंक है इसमें टेंशन आएगी ना। शेयर बेंडिंग नहीं, नहीं नहीं वो है ही नहीं उसमें, वो है ही नहीं, वो आपको दिखानी ही नहीं है, वो आएगी ही नहीं, है ना? मैंने यार देखो इसीलिए मैंने एक चीज बोली है कि इसकी डेप्थ में मत जाओ, क्यों नहीं आती है ना? बस आप ये सोचो कि हाँ एक ट्रस्ट का मेंबर है जिसमें हमारी बेंडिंग एंड शेयर नहीं आएगा। किस लिए नहीं आएगा? क्योंकि इसमें एम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता है, एम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी चीज को दबाओगे आप, अगर यहाँ दबा रहे हो तो ये चीज किसमें जाएगी? ये पॉइंट एक दूसरे से भाग नहीं सकते, एक दूसरे से टच रहेंगे, बट लेंथ में अभी अपने माइंड में लेके चलो कि ये चीजें कंप्रेस या इलोंगेट या आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। ऐसे सोच के देखो तो जरा दबाओ इसे, ये क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट, है ना? ये होंगी कॉन्ट्रैक्ट, है ना? और ये वाली क्या होगी? ये वाली येलो वाली, ये इलोंगेट होगी। समझ पा रहे हो? ऐसे जब इसे दबाओगे तो ऐसे तो फैलेगा ये, जब ये ऐसे फैलेगा तो इस वाले में क्या आ गया? इस वाले में आ गया टेंशन। इसका मतलब ट्रस का मेंबर, ट्रस का मेंबर क्या कर रहा है? टेंशन भी फील कर रहा है ना? टेंशन भी फील कर रहा है, और क्या कर रहा है? कंप्रेशन भी फील कर रहा है। इसका मतलब क्या कहोगे इसे? एक्सियल फोर्स किधर डायरेक्शन में होता है? इधर डायरेक्शन। तो ये एक्सियल है, ये क्या है? ये एक्सियल नहीं है ना? ये एक्सियल फोर्स है, ये एक्सियल नहीं है, इसके अंदर ये एक्सियल नहीं है। बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रह जाओगे, अरे एक्सियल ही तो है ये भी, नहीं समझ पा रहे हो? इसमें जो फोर्स लगेगा वो भी तो ऐसा होगा कंप्रेसिव, वो भी तो इसकी एक्सेस में होगा ना, है ना? एक्सियल माइंड में सिर्फ हॉरिजॉन्टल मत बनाओ। एक्सियल क्या होता है? जो वो मेंबर है उसकी एक्सेस में लगने वाला। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी तो एक्सेस में लग रहा है तो ये भी एक्सियल, इसमें भी क्या है? एक्सेस में लग रहा है तो ये भी एक्सियल। बट यहाँ टेंसाइल है तो यहाँ कंप्रेसिव, यहाँ कंप्रेसिव, तो तीनों क्या है? ये एक्सियल फोर्स है ना, तो टेंसाइल भी कैसा? एक्सियल टेंसाइल फोर्स और एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो ये दोनों इसमें टेंसाइल है। देखो यही तो मैं आपसे बता रहा था अभी, इस चीज को यहाँ पर फिक्स करो ना, ये तीनों पॉइंट यहाँ फिक्स है। आप इस चीज को दबाओ, आप इसको दबाओ तो ये फैलेगा ना, नीचे वाला ये फैलेगा, तो इसमें टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, पिन कनेक्शन है सारे, तभी ये समेशन m0 होता है हर जगह, पिन कनेक्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ और हाँ एक चीज और, जो चीज होती है, पता लगा ये गलती से आपके यहाँ वैसे आना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ये होती है गसेट प्लेट। जहां जहां ये लगे होते हैं, एक नया मैं दिखा दूं आपको फिगर, ऐसे ऐसे आपने ब्रिज ऐसे देखे हैं ना, ऐसे सॉरी देखे हैं ना? ठीक है, तो ये जो चीज है ना रेलवे वाली, यहाँ ऐसे पिंस आपने देखी होंगी, ऐसे, इनका नाम होता है, जो ऐसे लगी हुई है, जहां पर ये आपके रोड्स लगी होती हैं ऐसे, इन्हें बोलते हैं गसेट प्लेट। तो स्पेलिंग में भूल गया।
गसेट प्लेट ऐसे होते हैं सर, ठीक है, गसेट प्लेट, ठीक। स्पेलिंग में थोड़ा सा डाउट है मुझे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये गसेट प्लेट, इसमें क्या होता है, आपने इसे रियल में देखा भी होगा। यहाँ ना ऐसे होते हैं रिविट लगे हुए ऐसे करके, बहुत सारे रिविट आपने देखे होंगे, यहाँ पर भी रिविट देखे होंगे ऐसे करके, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये पिन कनेक्शन है? ये तो एक तरह का फिक्स कनेक्शन हो गया। क्या इसको इसके अबाउट घुमा सकते हो ऐसे करके? पिन कनेक्शन का मतलब तो ये होता है ना कि दूसरी वाली चीज इसके अबाउट अगर घुमाना चाहे तो घूम जाए, है ना, इसके अबाउट। पिन कनेक्शन में तो ये होता है, बट यहाँ क्या है, यहाँ तो फिक्स है। रिविट से फिक्स ज्वाइन करते हैं हम जब भी करते हैं, तो यहाँ याद रखना रियल वर्ड है ये, रियल होता है फिक्स, जबकि एनालिसिस करते हुए हमेशा मानते हैं इसे पिन कनेक्शन, हमेशा मानते हैं हिंज पिन, मतलब ऐसे जो जिसके बाद मोमेंट जीरो हो। फिक्स में कभी भी मोमेंट जीरो नहीं होता, फिक्स में कभी भी मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। फिक्स में तो मोमेंट आता है ना, एम ए आता है ना फिक्स कनेक्शन का, जबकि पिन कनेक्शन का मोमेंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि उसके अबाउट ये चीजें आराम से घूम सकती हैं, ठीक है। तो ये इस वाले पॉइंट को रियल में होता है ये फिक्स, जबकि एनालिसिस में होता है ये पिन हमेशा। और यहाँ का एम क्या होता है, जीरो। यहां मैं समेशन एम इक्वल टू जीरो क्यों बोला, क्योंकि हर एक पॉइंट का एम ही जीरो है, समझो इस चीज को, हर एक पॉइंट का एम ही जीरो है। जो मैंने आपसे पहले कभी बताया था कि अगर ये चीज ऐसे है और मैं आपसे कहता हूँ ये पॉइंट पी है यहाँ पर, तो आप बताइए इस वाले पॉइंट का मोमेंट कितना है, इस वाले पॉइंट का मोमेंट कितना है, तो क्या बोलते थे, समेशन एम क्या है यहाँ पर हर जगह जीरो, समेशन एम तो हर जगह जीरो है। बट प्रॉब्लम क्या है, एम एट ए क्या है, एम एट बी क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा, किससे, पी इंटू एक्स से, है ना। पी इंटू एक्स, लेफ्ट जो आया या फिर जो राइट आया, या फिर जो राइट आया या फिर जो लेफ्ट आया, वो दोनों बराबर होंगे, बट इसके पर ये एम ए की वैल्यू होंगी कुछ ना कुछ। बट वो जो एम ए की कुछ ना कुछ वैल्यू है वो ट्रस्ट में हर एक पॉइंट पर क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ समेशन एम ए नहीं सोचना आपको, आपको सीधा सोचना है एम एट एवरी पॉइंट जीरो है ना, ट्रस्ट में। तो इसलिए यहाँ टेंशन नहीं होती हमारी शेयर फोर्स वाली, ठीक है, बात एकदम क्लियर है। और ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ आप इसको क्या मान के चलते हैं, पिन कनेक्शन। पिन कनेक्शन है तो एम क्या है यहाँ पर, जीरो। पिन कनेक्शन है तो यहाँ पर भी एम क्या है, जीरो। पिन कनेक्शन यहाँ पर भी एम क्या है, जीरो। ये एम जीरो तभी होंगे, ये एम जीरो तभी होंगे जब इस लिंक में कहीं भी शियर फोर्स ना हो, ठीक है। ये एम तभी जीरो हो पाएंगे जब इसमें कभी भी शियर फोर्स ना हो। और हमने तो पहली कंडीशन मान ली कि एम जीरो है, इसका मतलब शियर फोर्स यहाँ है ही नहीं, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है पहले से, ऐसा सोचा हुआ है। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आया कुछ, मैंने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या बोला, फिर जल्दी से बताओ। ट्रस्ट है, ट्रस्ट क्या है, कम से कम तीन लिंक्स जो कि कनेक्टेड हैं, उन तीन जो लिंक हैं उनको फिर से रिपीटेशन मोड में अगर आप देख रहे हो तो वो ट्रस्ट अरेंजमेंट कहला रहा है। उस ट्रस्ट अरेंजमेंट में क्या है, हर एक पॉइंट पर मोमेंट की एग्जैक्टली वैल्यू जीरो है। समेशन एम तो जीरो हो ही जाएगा जब एम की वैल्यू ही खुद में जीरो है, तो हर एक पॉइंट पर एम की वैल्यू जीरो है। ये जो पिन है इन पर भी एम क्या है, जीरो है ना। यहाँ शियर फोर्स, ऑब्वियस है, फोर्स ऐसा लगेगा तो आपको दिखेगा शियर की तरह लग रहा है, बट यहाँ जो भी फोर्स लग रहे हैं वो शियर फोर्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ और सिर्फ या तो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। एकदम क्लियर, यहाँ तक के छोटे छोटे क्वेश्चन ये है ना, क्लियर। चलो, तो यहाँ तक की हो गई हमारी ये वाली ट्रस्ट की सिंपली बात। अब इसी ट्रस्ट में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा था कि ये चीज मैंने क्यों ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक क्या, हाँ अगर फिक्स कर लेते तो सिविल में भी नहीं करते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वहां पर भी नहीं करते हैं फिक्स, कभी एनालिसिस ही नहीं करते हैं, ठीक है। फिक्स करते तो मोमेंट आ जाता, शेयर भी आता, रियल वाले में तो शेयर आएगा, जरूर आएगा रियल चीजों में, बट उसकी हमेशा स्टडी होती है पिन कनेक्शन की, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये जैसे पॉइंट्स थे, ये हमारे पास ऐसे जो पॉइंट्स थे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें आप मुझे बताइए इसकी कंडीशन कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जो है ये मेरा परफेक्ट ट्रस्ट है, ऐसे नाम आते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, अगर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर पूछूं आपसे, क्या होगी, जीरो, है ना, क्या होगी, जीरो। तो टेंशन ही खत्म, ठीक है। जो परफेक्ट पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे इम्परफेक्ट। ऐसे ही इस इम्परफेक्ट को हम दो सेंस में पढ़ते हैं, एक होता है डेफिशिएंट और एक होता है रिडंडेंट।
रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब देखो, डेफिशिएंट से आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, कम है ना, कमी। रिडंडेंट का मतलब क्या है, इसका अपोजिट, मतलब ज्यादा। ये क्या है, कमी, और ये क्या है, ज्यादा। ऐसे याद रखो, ठीक है। ये क्या है, कम, और ये क्या है, ज्यादा। अब बस यार जो मैं वर्ड बोल रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान देना, कौन सा वाला। मैं यहाँ पर वो आपकी जो इक्वेशन है, ठीक है, ग्रुबलर क्राइटेरिया, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो लगता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर मैकेनिज्म पे। तो यहाँ के लिए जो फॉर्मूला है वो ये याद रखना, m इक्वल टू 2j माइनस 3। m इक्वल टू 2j माइनस 3। ना ना, अभी ये सिर्फ फॉर्मूला है, अभी ये फिलहाल मैंने एक फॉर्मूला बताया, m इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर ये m क्या है यहाँ पर, अब आपके हिसाब से है, आप चाहे से n इक्वल टू 2j माइनस 3 कर लो, वो आपके हिसाब से। m क्या है, m है नंबर ऑफ लिंक्स इन द ट्रस। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन आएगा तो वो ट्रस वर्ड यूज करेंगे जरूर। नंबर ऑफ लिंक्स इन दी ट्रस, तो m हो गया नंबर ऑफ लिंक्स। j क्या है, j अभी फिर से वही पुराना वाला है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट ये जो 3 हैं ये हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस। हाँ, ठीक है, ये हो गई नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब यही जो चीज है, इस चीज को मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं एक चीज आपसे बोलूंगा। एक होता है इनडिटर्मिनेसी, एक होता है डिटर्मिनेसी, ठीक है। अब याद करो एक बात, इनडिटर्मिनेसी क्या था, ये हमने सोम में पढ़ा था कभी, अगर आपने याद होगा तो, है ना। इनडिटर्मिनेट जो हमारे पास सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स का मतलब होता है रिएक्शंस, है ना। नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। अच्छी बात है, ये समझ, मतलब ये चीज आपको याद है ना सभी को, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाली चीज बताओ। for 2D system, for 2D system, for 2D system, for 2D system कितनी होती हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एम अबाउट जेड इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन होती हैं, बस इन्हीं को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन, जितनी आप किसी भी एक सिस्टम के लिए बना सकते हो। सिस्टम मतलब एक बार के लिए बना सकते हो, एक बीम के लिए बना सकते हो, वो क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, लाइक ये छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर ये पी फोर्स क्या है, ये पी फोर्स क्या है, अननोन है, ये नोन होता है। लोड हमेशा गिवन होता है, इसी के हिसाब से तो हम एनालिसिस करते हैं, इसका डिजाइन करते हैं। तो ये हमें नोन है। अननोन क्या है, इस फिक्स में कितनी रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, एक आएगी आर एक्स, आर वाई सॉरी, एक आएगी आर एक्स, तो 2 हो गई। बहुत बढ़िया। अभी अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से चल रहा हूं तो आर वाई भी, आर एक्स भी, फिलहाल के लिए आर एक्स की वैल्यू वैल्यू मैग्नीट्यूड में 0 है। बट एक चीज और तो बताओ, क्या है वो, मोमेंट बिना इंटरनल इस फिक्स सपोर्ट के मोमेंट की वजह से ही ये रुकेगा भाई, है ना। तो ये क्या है, ये है एम आर। एम आर, एम आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ये, इसे इंटरनल मत मान लेना, ये है फिक्स सपोर्ट की वजह से लगने वाली रिएक्शन, ठीक है, फिक्स सपोर्ट की वजह से लगने वाली रिएक्शन। कौन सी वाली, मोमेंट वाली, ठीक है, मोमेंट रिएक्शन। आप ये सोच रहे होंगे यार अजीब सा लग रहा है, मोमेंट रिएक्शन कहां से हो गया, जो इस वाले मोमेंट को इस फिक्स सपोर्ट यहां पर कंपनसेट करता है, ये वाला, ये पॉइंट मोमेंट है भाई, पॉइंट मोमेंट, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस मत मान लेना। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पर भी तो पॉइंट मोमेंट आता है, ये P इंटू एक्स, P इंटू एक्स, अरे ये इंटरनल है जिनके BMD बनाते हो,
ये इंटरनल है, ये जो फिगर दिखा रहा हूं ये सब एक्सटर्नल था, है ना। जब ये इंटरनल आपने दिखाया तो इधर वाला पार्ट भी इस पर इतना दिखा रहा है, तो ये इंटरनल है। ये तो हमेशा इंटरनल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए, ठीक है। बट ये जो फिगर बना रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, नहीं समझ में आया मैंने क्या क्या बोला। ये चीजें किन किन की चीजों की हैं, ये है हमारी एक्सटर्नल फिगर। ये एक्सटर्नल है, किसके लिए एक्सटर्नल, फंस गए अब्दुल जी तो पूरी तरह से फंस गए। ये किसके लिए है, ये है इस बीम के लिए। बस इस बीम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बताओ कौन कौन से यहाँ पर फोर्स दिखेंगे। बीम का फ्री बॉडी, तो कोई इंटरनल थोड़ी पूछ रहा हूँ। बीम पर क्या क्या लगेगा, पी लगेगा, क्या यहाँ मोमेंट लग रहा है ना, यहाँ बताइए क्या लगेगी, आर वाई लगेगी। आर एक्स की वैल्यू अभी जीरो भले से मान ले पर दिखा रहे हैं, क्या लग रही है, आर एक्स लग रही है। और बताओ, और लग रहा है एक मोमेंट जो कि इसकी वजह से नहीं है ना, जो कि फिक्स सपोर्ट अपने इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए भी एक एक्सटर्नल फोर्स दिखाएगा, बट उसे फोर्स नहीं बोलेंगे, उसे मोमेंट बोलेंगे, क्योंकि लोड दो टाइप के होते हैं, एक फोर्स और एक मोमेंट, ठीक है। तो ये कपल, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो है मैंने डायरेक्शन अपने हिसाब से चूज कर ली, क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा तो इसे ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द एम आर एट ए, ऐसे बोला जाता है इसे। ये तीन रिएक्शन, मतलब ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये चार क्या है, चार हमारे पास लोड हैं जो इस पर लग रहे हैं एक्सटर्नली, जिसमें से एक क्या है नोन, तीन क्या है अननोन। फिलहाल अभी भले से आर एक्स की वैल्यू 0, तीन क्या है अननोन, तो इन्हीं को बोलते हैं हम अननोन चीजें। ये है मेरी अननोन, तो अननोन क्या कहलाती है मेरी, रिएक्शन, एक्शन का री, तो रिएक्शन है ना ये सबके सब, है ना। वो एक्शन है, एक्शन आपको नोन रहेगा हमेशा, लोड हमेशा नोन होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब बताना मुझे, 2D सिस्टम ही आएगा जेई में, इतना टफ नहीं आने वाला, ठीक है। पर पता नहीं कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी वाले भी उसमें 3D चीजें पूछ लेते हैं फालतू में, ठीक है, फालतू में, वो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है। मैं देखा है, मैंने हमसे हमेशा बोला है, मैं तो ये मान के चलता हूँ वो तो 1-2 क्वेश्चन है, मैं तो मान के चलता हूँ 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, है ना। बस वही आपको नहीं करने, बट कम से कम 160 तो करने हैं। मेन चीज तो ये है ना, उस 20 के चक्कर में ये क्यों सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, 20 तो नहीं करने हैं, उन्हें छोड़ो। मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा, 20 लेके चल रहा हूँ, मैं तो इतना मार्जिन लेके चल रहा हूँ यार, ठीक है। 160 तो करो, ठीक है। तो अब उसमें यह है कि आप कितना गलत करते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन अगर है, तो इसे हम बोलते हैं, ये चीजें हमारी रिएक्शन की वैल्यूज, हमारी 3 इक्वेशन 3 अननोन, है ना, तो ये नहीं निकल सकती अगर मेरे पास अननोन ज्यादा है, 4 अननोन है और 3 रिएक्शन है, तो ये नहीं निकल सकती, इसे बोलते हैं इनडेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट, ठीक है। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू और लेस देन है नंबर ऑफ अननोन, तो ये कहलाएगी मेरी डिटर्मिनेट, ये कहलाएगी डिटर्मिनेट। तो अब मुझे छोटे से क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। क्या कि ये जो अभी मैंने पूछा था, ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेंट नहीं बोलते, वो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, मतलब जो वो होता है उसका, है ना, वो उसका वैल्यू होती है, ठीक है। क्या है ये, 3 अननोन 3 इक्वेशन, इक्वेशन तो 3 है 2D के लिए, ठीक है। तो 3 अननोन 3 इक्वेशन मतलब डिटरमिनेंट। अच्छा अब ये बताइएगा, 4 क्या हो गई, 4 क्या हो गई, 4 हो गई रिएक्शन, सीधा रिएक्शन बनाओ ना एक और, ये क्या हो गई आर वाई, ये हो गई आर एक्स, ये हो गई एम ए एट एम ए आर, ये हो गई आर बी वाई डायरेक्शन में, है ना। लोड क्या है, लोड पहले लगा तो दो, लोड ये रहा, है ना। तो 4 क्या है, रिएक्शन है, 4 रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ, ओहो अरे अननोन यार, हद है, दिस इज द नोन, मैंने यहाँ नंबर ऑफ रिएक्शन लिख रखी है, फिर भी उसे अननोन लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ नोन मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ नोन मतलब, नंबर ऑफ नोन भी ऐसे नहीं लिखो इसे, नंबर ऑफ इक्वेशन लिखो, है ना, नहीं तो नोन का क्या मतलब है, लोड, ठीक है। ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन। अरे गलत तो नहीं समझ लिया यार, है ना, बोलते बोलते थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, ठीक है, माइंड में वही चल रहा था। यहाँ बताना कितनी हो गई,
4 हो गई ना अननोन। इक्वेशन कितनी है भाई, एक सिस्टम है ना, एक पुली ये है ना बीम, इस बीम के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इक्वेशन 3 ही लिख सकते हो, है ना, 2D प्लेन में 3 ही लिख सकते हो, तो 3 इज लेस देन हो गया 4 से, इसका मतलब क्या हो गया, इनडेटरमिनेट। कोई दिक्कत, खत्म कर दूं इसे यहाँ तक, है ना, ये सोम का जस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ से अब हमने क्या किया कि ये जो इनडेटरमिनेट एंड डेटरमिनेट वाला हिसाब निकल के आया, इससे हमें एक चीज पता लग रही है कि हम जब इस चीज को पढ़ते हैं क्या, m इक्वल टू 2j माइनस 3, तो अगर मेरे ये देखो, अब ये उससे नहीं है ना, बट इसी फॉर्मूले से ट्रस में आप ये बोल सकते हो कि ये ट्रस मेरा डेटरमिनेट है या ये ट्रस मेरा इनडेटरमिनेट, ठीक है, आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। तो अब एक बात बताना, अगर मेरा ट्रस ये है और अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि m जो है वो इक्वल टू है, फर्स्ट केस m इक्वल टू है 2j माइनस 3, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं डेटरमिनेट विद परफेक्ट स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं डेटरमिनेट विद परफेक्ट स्ट्रक्चर। वर्ड क्या आ गया है, परफेक्ट, है ना। सेकंड होता है if m is greater than, सॉरी पहले लेस देन लेके चल देते हैं, m is less than 2j minus 3, लेस देन 2j minus 3। अब आप एक काम सोचो अपने माइंड में, डेटरमिनेट का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू वाला साइन, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा मैं नंबर है ये नंबर, ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ डेटरमिनेट का मतलब अभी क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, इसे याद रखने का तरीका, इक्वल टू का, एंड किसका देखा था, लेस देन का, है ना, तो बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा, टेंशन ज्यादा लेनी नहीं, उस सिविल वाले पार्ट में जाना नहीं है आपको, बस सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, क्योंकि ये ना बहुत सारे फिगर होते हैं ऐसे, स्टेबल अनस्टेबल बहुत सारे फिगर होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। डेटरमिनेट अगर देखो इक्वल टू है और लेस देन है, तो इसको भी क्या बोल दोगे, डेटरमिनेट, बस ऐसे याद रख लो। विद अब विद क्या है, विद याद रखना, ये क्या है, विद एक तरह से कैसा हो गया है, इम्परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट है, बट इम्परफेक्ट में कौन सा वाला पार्ट है ना, ये कौन सा वाला, ये लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंट, लेस देन है तो कैसा हो गया, ये डेफिशिएंट, क्लियर है, लेस देन है तो डेफिशिएंट। परफेक्ट तो एक ही चीज है ना, दो चीजें परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट एक ही है, दूसरे दोनों क्या है, इम्परफेक्ट, जो अभी और लिख रहा हूं। थर्ड कंडीशन क्या हो गई, सीधा क्वेश्चन यही है भाई आपके यहाँ पर 7 तारीख को, बस इसी को क्वेश्चन में कुछ भी आ जाएगा, इसमें से उसे टिक करके ट्रस्ट खत्म, ट्रस्ट में और ज्यादा सोचना भी नहीं है आपको, है ना, बस 7 को इनमें से ही जो स्लाइड कर रहा हूँ एक नया क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, ऑब्वियस है ना, हम तो 99% ही मान के चलते हैं अपने आप को, ठीक है, बट पूरी कोशिश है कि इनमें से ही चीजें आएंगी जो आज तक आएंगी, ठीक है, बट मैं अपने आप को वैसे बार बार नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आएगा, ठीक है, बस आएगा, मैं ही अगर सोचने लग गया तो फिर आपका क्या होगा भाई, है ना, तो मैं क्या बोलूं, आएगा बस, ठीक है। चलो, तो m क्या है, m इज ग्रेटर देन, अगर 2j माइनस 3 है तो क्या हो गया, ये हो गया इनडेटरमिनेट, इनडेटरमिनेट विद इम्परफेक्शन। अब ये इम्परफेक्शन क्या है, यहाँ ये इम्परफेक्शन है यहाँ रिडंडेंट, इम्परफेक्शन है यहाँ रिडंडेंट का मतलब ज्यादा का, ठीक है, एकदम क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ये वर्ड हो गया यहाँ पर, ये हो गया रिडंडेंट, ठीक है, ये हो गया डेफिशिएंट, बस है ना, हाँ बस वही चीज, वेलोसिटी रेशियो वाला मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी ये ट्रस हो गया। देखो उम्मीद ये है कि हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना, हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब आप इतने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं ईएम में, तो ये चीजें तो फिक्स है कि आएगी, ठीक है। चलो सही बात, लो भाई एक चीज और वर्ड यूज करो, परफेक्ट है तो क्या है, स्टेबल। अब आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, एक्चुअली सिविल में एक होता है इंटरनली स्टेबल, एक होता है एक्सटर्नली स्टेबल, इन्हीं के सेंस में दो अनस्टेबिलिटी आती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। फिलहाल मैं बस आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, इसमें स्टेबल, बाकी में अनस्टेबल, अनस्टेबल, है ना, क्योंकि कोई सा भी अनस्टेबल हुआ, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, आपके लिए है क्या, वो अनस्टेबल। तो बस
मैकेनिकल के लिए ट्रस में हद से ये वर्ड यूज होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल यूज नहीं होने वाले मैकेनिकल में, है ना। तो इसलिए आपको वो टेंशन नहीं लेनी। बस अनस्टेबल है तो ये क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन वाला इक्वल टू वाले में स्टेबल, ठीक है। वो भी चीज हमारी सेफ हो गई है अगर स्टेबल अनस्टेबल से कोई भी क्वेश्चन फंसा तो। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वर्ड आपको याद रखने हैं। उम्मीद है टफ नहीं होगा, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस हाँ बोलो, लेस देन बस, है ना। इक्वल टू तो परफेक्ट है, बस इक्वल टू परफेक्ट, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक पूछ लेता हूँ आपसे, इसका सिर्फ इसी का पूछ लेता हूँ क्योंकि आपसे यहाँ क्वेश्चन वैसा नहीं आने वाला। ये बताइए कैसा स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल, चेक करो। ऑब्वियस है कि आपको अगर फिगर में ये फिक्स ना भी दिया जाए तो आपको मानना है फिक्स, है ना। अब बताइए n कितने हैं या m कितने हैं, आपकी मर्जी है, चाहे उसे n लिखो चाहे m लिखो। कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, ये 3 हो गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि आपके पास j कितने हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया, m इक्वल टू 2j माइनस 3। क्या ये है, चेक करते हैं। 3 बराबर 2 गुणा 3 माइनस 3, तो आंसर आ गया 3। तो 3 बराबर 3 मतलब स्टेबल एंड डिटरमिनेट, ठीक है। इन नहीं, एंड डिटरमिनेट, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये वाली चीज हो गई यहाँ तक, ठीक है। क्लियर, बस इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की इनमें जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं एक पार्ट पर, किस पर, मेथड ऑफ सेक्शन पर। अब आप कहोगे कि सर ना ऐसा पढ़ाने वाले होंगे कि वो पूरा वो फोर्स दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। ये चीज है, आपने पढ़ा भी है डिप्लोमा में कि इसमें मेथड ऑफ सेक्शन क्या है। लाइक यहाँ एक फोर्स लगा रखा है, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट लगा रखी है, ऐसे मैंने बहुत बड़ा सा ये स्ट्रक्चर बना लिया। तो अगर ये फोर्स है, मान लीजिए दूसरी फोर्स, मैंने क्या बोला, फोर्स कभी भी यहाँ नहीं लगेगी, फोर्स कहाँ लगेगी, पॉइंट्स पर, है ना। तो ये मान लीजिए कोई एफ है, फोर्स 10 न्यूटन की, ये लगा रखी है 12 न्यूटन की। आपसे पूछा रिएक्शन बताइए, डायरेक्टली तो जा ही नहीं सकते क्वेश्चन में, क्या करोगे, यहाँ ट्रस वाला हिसाब लेके चलोगे, है ना, किसी बीम तो मान नहीं सकते, ये खाली जगह है, तो ट्रस लेके चलोगे तो क्या करोगे। अगर आपसे पूछा है मेथड ऑफ, सॉरी, आपसे ये पूछ लिया कि कोई ये बार है ए बी वाली ट्रस में, कि इसमें कितनी स्ट्रेस फील हो रही है, क्या करोगे। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या करते हैं, ऐसे एक सेक्शन काटते हैं जो उस पार्ट से होके जा रहा है ना। बस ये वर्डिंग आएगी। मेथड ऑफ सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, उस वाले जहां पर हमें, जिस मेंबर में हमें स्ट्रेस, जिस मेंबर में हमें फोर्स निकालना है। अब देखो फोर्स अगर है तो स्ट्रेस होगा, वो तो फिक्स है ना। कौन सा वाला स्ट्रेस होगा इसमें, टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो अगर इसमें हमें फोर्स निकालना है मेंबर ऑफ दिस ए बी में, तो क्या करा हमने, मेथड ऑफ सेक्शन से उसको तो जरूर टच करना है, ऐसे करके। तो अब यहाँ ये फिगर ऐसे बन के आता है, कैसा, ऐसा। बस ये थोड़ा रफली बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। ये फिगर ऐसे बन के आएगा, यस, ये दिख रहा है ऐसे कुछ। ये जो फोर्सेस हैं उसको हम ऐसे मान लेते हैं, जैसे दी ए बी सी डी ऐसे। तो ये क्या है, एफ, क्या हो गया, क्या हुआ, अरे वाह, एफ सी ए, ये क्या हो गया, एफ ए बी, ये क्या हो गया, एफ बी डी। दिख रहा है ये तीन फोर्सेस, ए सी बी ए बी एंड बी डी, ये तीन लिंक यही तो है। मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन काट लिया, तो सेक्शन काट के ये तो दिखेगा ऐसे, ऐसे बनता हुआ। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में। देखो मैंने यहाँ से अगर एक इमेजिनरी सेक्शन काटा, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, गायब, है ना, अदर अलग पार्ट गायब हो गया। तो मैं ये वाले पॉइंट यहीं तक तो जा रहे हैं। उसके बाद मैंने फोर्स दिखा दिया इसके सेंस में कि ये एफ ए सी ए को दिखा रहा है, ये वाली चीज एफ ए बी को दिखा रही है, ये वाली चीज एफ बी डी को दिखा रही है। मेथड ऑफ सेक्शन में ये वाला पार्ट आपने गायब कर लिया। यहाँ पर एफ ए बी है ना, वही तो आपको चाहिए था। तो मेथड ऑफ सेक्शन से ये जुगाड़ लगता है। बात समझ में आ गई। मेथड ऑफ सेक्शन क्या है, ये इंडिविजुअल मेंबर के डायरेक्टली फोर्सेस बताने के काम आता है। इस वाले डायरेक्शन में एफ ए बी है ना, हाँ, है ना। तो वो आप किसी भी सेक्शन में अगर फोर्स निकालना है तो यही काट दो, यही से काट दो, मेथड ऑफ सेक्शन लग गया। बोलो, अगर ये वाला पूछा है क्वेश्चन में तो इसको काट लो। अब काटोगे कैसे, ऐसे नहीं कि बहुत सारे फोर्स आ जाएं, पता लगा ऐसे सेक्शन काट रहे हो, ऐसे,
है ना। 4 क्यों लेने, 1 2 3 4 क्यों लेने, हद से हद कितने, हद से हद कितने आएंगे, 2 तो नहीं आएंगे, 3 आएंगे हद से हद। कितने आएंगे यहाँ पर, इसको निकालना है। किस किस को लेके चलो, चाहे तो इस वाले सेक्शन को काट लो, चाहे क्या करो ऐसे काट लो, है ना। 3 तो आएंगे ही आएंगे। बात एकदम क्लियर है। सेक्शन पूरा कटेगा, ऐसा नहीं है कि सेक्शन सिर्फ इतना काट के छोड़ दो, पूरा कटना है ट्रस्ट में। डायरेक्शन में समझा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर फोर्स आ रही है ना, बस मैं आपको डेप्थ बता ही नहीं रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्शन बता ही नहीं, आपको सिर्फ मैंने क्या बोला है कि यहाँ देखो CA दिख जाएगा, यहाँ AB दिख गया, यहाँ BD दिख गया, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ इंडिविजुअल फोर्स मिल सकते हैं। हम बस यही मेथड ऑफ सेक्शन का काम है कि उसी मेंबर की फोर्स आप निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो। मेथड ऑफ सेक्शन से ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात, बस यही पूछ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ME के लिए, मैकेनिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा, वो मैं डायरेक्ट बता, है ना। आपको यहाँ कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है, ये वाली चीजें बिल्कुल टाइम वेस्टिंग, कुछ नहीं आएगा इनमें से, ठीक है। बस हद से जो चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आएगा मैक्सिमम, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ना ऐसे ना चलता है, ऐसे ना चलता है, ये कहानियां थोड़ी अलग हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि मैथ्स तो यहाँ करो ही मत अभी, अभी तो सिर्फ मैंने ये समझाया कि हाँ इनसे इंडिविजुअल फोर्सेस आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जितना भी हमें माइंड लगाना है ना, जितना भी माइंड लगाना है ना, वो मैकेनिकल कोर में लगाना है, ना कि ऐसी चीजों में जो कि आपके यहाँ आएंगी ही नहीं, ठीक है। देखो आएंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आ सकती है, कौन सी, और वो एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि मैकेनिकल वाले इतना तो पढ़ के आए होंगे, लाइक ये है ऐसे। अब मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वो फिगर कुछ भी हो सकता है, मैंने तो XYZ अपनी तरफ से एक ले लिया, फिगर कुछ भी मिल सकता है आपको यूकेपीएससी में, बस वो आपसे क्या सोचवाएंगे, आपको यही बस तिगड़म याद रखनी है। जहां पर भी आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले, ऐसे, कैसे, ऐसे, फिगर माइंड में आ गया। जहां पर भी आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले कि एक पूरी लिंक कैसे, एक पूरी लिंक कैसे जा रही है, उसके एक परपेंडिकुलर लिंक है ना, उसके एक परपेंडिकुलर लिंक है, लाइक इस तरह से जा रही है, परपेंडिकुलर मैं आपको सोचवा रहा हूँ, है ना, परपेंडिकुलर सोचवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये लिंक कैसे जा रही है तो याद रखना, ये जहां पर भी है सिर्फ और सिर्फ इसमें फोर्स होगी, इसके परपेंडिकुलर इस वाली लिंक में फोर्स 0 होगी, इसमें फोर्स होगी, इस पूरे लिंक में इसमें फोर्स 0 होगी। मैंने परपेंडिकुलर से समझाया तो आपको पता होगा फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर 0 होता है, तो होता है, तो होता है, ठीक है। ये वाली चीज अगर ऐसे जा रही है तो क्या होता है, ये 0। बात एकदम क्लियर है, ये F हो गया 0। अब बताना, ये फिगर है, अब ध्यान से सुनना जरा, आपको हद से हद ये चीज पूछी जा सकती है इन न्यूमेरिकल और आंसर उसका 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, ऐसे है ये, यहाँ ट्रस है, ट्रस दिख रही है ये ऐसे, ये ट्रस है ना, 3 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये ट्रस है। मैंने यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा दी F, ये है नीचे के सपोर्ट, इन सपोर्ट और इस F की वजह से जो यहाँ पर फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी अपने इसमें, इसे मान लो ABCD, तो अब बताना लिंक कौन सी है, AB, AC, AD, BD एंड BC, इन सब लिंक में से मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ FAB, बताइए कितना हो, क्यों, माइंड में सीधा दिख रहा है ये लिंक पूरी ऐसे जा रही है और इसके परपेंडिकुलर ये दिख रहा है, तो ये वैल्यू होगी 0, हद से हद क्वेश्चन ये आएगा बस, है ना, इससे ज्यादा और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, एकदम क्लियर। जब आपके यहाँ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ही नहीं होता तो क्यों पूछेंगे वो चीजों को, ठीक है, क्लियर, बस हद से हद ये चीज, ठीक है। अगर मैंने एक क्वेश्चन इसमें रखा हुआ भी है, मैं जो आपको यहाँ पे ट्रस के क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ जाओगे उसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा, है ना। यहाँ तक इतना हो गया, क्लियर है, ये थी हमारी ट्रस की, अगर मैं सही हूं तो थ्योरी खत्म, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ट्रस के सीधे अब क्वेश्चन करो, कॉन्फ्रेंस लो और ये चैप्टर खत्म करो। एक मिनट देखता हूँ टाइम क्या हो गया, 5-6 हो गए, बस हद से हद 15 मिनट लगेंगी, शायद 21 क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन, रिजोल्व करना,
वो ना थोड़ा यार वो 11th वाली चीजें माइंड में रह ही जाती हैं, क्या करूं। घटक घटक है, वो मैंने इतना घटक कर दिया ना कि आपको घटक ही याद हो गया। अरे कहाँ गया, एक सेकंड अपना। हाँ बस इतना ही है आपके यहाँ पर ट्रस। मतलब सिंपल सी बात है, हाँ उनसे उनसे प्यार नहीं है, टॉम से इतना सारा हो गया, सोम इतना, एफएम इतना हो गया, है ना, बस क्या है ट्रस्ट से पकड़ना है, ट्रस्ट से क्वेश्चन आ जाए बस, और ज्यादा। हाँ क्या चीज, हाँ एक एक गैप, एक एक दिन का गैप, भाई वही बात तो है ना, 30 तक ही तो हम टाइम रख रहे हैं ना अपना, है ना। बस हाँ रविवार का गैप मिलेगा बस आपको, कि रविवार वाले दिन मैं नहीं हूँ, अगर होता तो मैं फिर से करता, ठीक है, बस रविवार का। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं उन चीजों का सबका मैं एक बार रिवाइज करवा लूंगा, मतलब क्वेश्चन के थ्रू हमारा सब रिवाइज हो जाएगा। एक मिनट, मैंने एक मेल भेजा है, वो भेजा है व्हाट्सएप, जरा मुझे भेजना उसे जल्दी से। बस सीधा वही काम करेंगे, रिवीजन के टाइम पर क्वेश्चन हमें वही लेके चलने हैं, सीधे सीधे सीधे। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप ना कल जब ईएम को देखोगे ना, मुझे उम्मीद है कि आपको सही लगेगा कि रिवीजन ऐसे ही लेके चले, मैं वैसे ही लेके चलूंगा। ईएम का कल हमारा डेमो हो जाएगा 4 बजे से। ठीक है ठीक है ठीक है। 25 का दिन ना मेरे लिए, मैंने सर से बोल भी दिया है, 25 का दिन मेरे लिए स्प्रिंग का भी रहेगा, मैं उसमें स्प्रिंग सिलेंडर ये दोनों चीजें करवा दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली वो दिख जाए और आ जाए बस, ठीक है। हाँ ऑब्वियस है कि वो जो है ज्यादा माइंड में बैठ जाएगा। चलो डायरेक्ट रहेंगे यार, डायरेक्ट रहते हैं, डायरेक्ट एकदम एकदम डायरेक्ट रहेंगे। देखो जिनका सोम हो चुका है वो अच्छी बात है, बट जिनका नहीं हुआ है तो वो कुछ तो लेके जाए ना, अपने माइंड में कुछ तो लेके जाए ना, वो चीजें, ठीक है। अच्छी बात हो गई यार, अच्छी बात हो गई, हमने भाई ए के हिसाब से ज्यादा चीजें तो पढ़ी नहीं, हमें तो नॉर्मली लेके चले हम, फायदा हो गया है तो फायदा हो गया विश्वजीत जी, कह तो रहा हूँ, पंडित जी ने सही कहा है, ठीक है, चीजें चीजें सही हो रही हैं आपके साथ। चलो क्या हुआ, चलो भाई आ जाओ जल्दी से। सुनो 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 सुनो, द मेंबर ऑफ द ट्रस्ट ओनली टेक्स, अगर ट्रस्ट की बात है तो क्या है, एक्सियल, कहाँ कंप्रेशन टेंशन तो नहीं लिखा हुआ, कंप्रेशन टेंशन तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सियल, है ना। आगे चले, which of the following equilibrium equations should be satisfied by the joint interest, by the joint interest should be satisfied। अब पता लगा थोड़ी डेप्थ बढ़ाई थी, पता लगा उसी से क्वेश्चन गलत ना करके आ जाओ, कि कुछ गलत ना करके आ जाओ, ऑब्वियस है, पता लगा आपने यहाँ से पढ़ने के बाद ना ये वाली इक्वेशन सही कर दो, है ना, ऐसे मत कर देना, है ना, ऐसे मत कर देना, क्योंकि वो तो कंपलसरी है कि जीरो रहे, है ना, रहे, है ना, ये तीन चीजें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होनी ही है ना,
वैलिड होती है ना, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट टाइज आर, अब देखो टाइज आपको मैंने जब सोम पढ़ाया था मुझे याद है, ठीक है, मैंने आपसे हमेशा बोला है एक होती थी टाई बार। क्या करती थी ये टाई बार? टाई बार होता था चैप्टर 2। चैप्टर 2 मतलब एक्सियल फोर्स सोम का, हमने पढ़ा था वो चैप्टर 2 पूरा। ये क्या था? ये था ये जब फोर्स इस पर टाई बार में टेंशन में लगे, सिर्फ एक्सियल फोर्स। बीम क्या होती है? ट्रांसवर्स। और शाफ्ट क्या हो गई? टोर्जन, है ना। तो टाई बार क्या थी? एक्सियल टेंसाइल फोर्सेस। तो एक्सियल टेंसाइल, टाई बार क्या है? एक्सियल टेंसाइल लोड्स, ठीक है। तो ये टाई बार एक्सियल टेंसाइल लोड, ठीक है। नेक्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द जॉइंट, देखो कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, और अपना उत्तराखंड में ही आया हुआ है, ठीक है, दोनों बार, ठीक है। तो मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हद से हद क्या हो जाएगा? हद से हद एक वो फिगर दे देंगे आपको, उस फिगर को निकाल लेना बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। m इक्वल टू 2j माइनस 3, ठीक है, इक्वल है ना। चलो बताओ अब ये देखो, सुनो सुनो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा, ये छत्तीसगढ़ में आया, हो सकता है आपके यहाँ आ जाए। देखो देखो देखो, जल्दी से आंसर दो। व्हेन द नंबर ऑफ द m इंटरेस्ट इज मोर देन 2j माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परफेक्शन के हिसाब से आंसर देखो। इम्परफेक्ट तो है, कुछ और भी तो पढ़ो। रिडंडेंट, यार देखो एक सिंपल सी बात है, इम्परफेक्ट तो इम्परफेक्ट आंसर हो ही गया, बट उसके भी तो बेसिक दो टाइप में से आप सीधा लेके चल सकते हो। कौन सा? मोर वाले पे कौन सा हो जाएगा? रिडंडेंट, है कि नहीं? और अगर लेस वाला है तो इम्परफेक्ट है वो, बट उस पर क्या है? डेफिशिएंट, है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना, स्टेबिलिटी एक्सटर्नल और इंटरनल वाली, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से इनके और नाम होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, अब मैंने ये क्यों रख रखा है वो आप खुद बताना। ये स्ट्रक्चर मेड ऑफ सेवरल बार्स, अच्छा ये तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। सेवरल रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर इज नोन एज, बोलो भाई, खुद भी सोचो। गुड, क्योंकि आपको ये याद होगा, है ना। देखो कैसे आपने इसका आंसर निकाला, इसका आंसर स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना, अगर ऑप्शन में हो तो। यहां पर इसका बेस्ट आंसर है फ्रेम। मैंने आपसे बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रेम की भी 0 है, मैंने उसे स्ट्रक्चर और ऐसे करके फ्रेम लिखवा रखा। और लेस देन 1 क्या होती है? लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब माइनस में जो आ रही है, सुपर स्ट्रक्चर, पहले से ही प्री लोडेड स्ट्रक्चर से बोल देते हैं, ठीक है। चलो, तो स्ट्रट क्या था, याद करके आंसर दो स्ट्रट का। जिसमें जिसमें कंप्रेसिव फोर्स, बट वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली जरूरी नहीं है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। ये भी स्ट्रट है, ये भी स्ट्रट है, ये भी स्ट्रट है, बट कॉलम कौन सा है? कॉलम है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, उसमें सिर्फ कंप्रेशन, यस इसमें भी कंप्रेशन स्ट्रट में, बट वो वर्टिकल है सिर्फ, है ना। हाँ, ये क्या है? ये कॉलम इसका फैमिली का एक पार्ट है स्ट्रट की, है ना। स्ट्रट खुद में एक फैमिली है, जबकि कॉलम उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाला पार्ट है, ठीक है। दोनों कंप्रेशन में, है ना, क्योंकि उसका ये पार्ट है। दूसरा टाई क्या है? टाई हमारा फिर से वही टेंसाइल फोर्स, है ना। कॉलम हमारा वर्टिकल हो गया। आगे चलें, जल्दी से आ जाओ फिर, जल्दी से जल्दी से। ए मशीन पार्ट इज डिजाइंड एज ए स्ट्रट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, मैंने इसलिए रखा हुआ है जिससे याद रहे, क्या है? एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, खत्म। A redundant frame is also known as, a redundant frame is also known as, deficient बोलोगे, perfect बोलोगे, efficient बोलोगे, क्या बोलोगे? imperfect, खत्म। उसी तरह से याद रखोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। A structural member subjected to an axial compressive force is called as, a structural member subjected to an axial compressive force, बताया नहीं है वर्टिकल है, अगर वर्टिकल बता देते तो कॉलम पर ही जाते, है ना। अब ये यहाँ पर उन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं ना, इस वजह से उन्होंने पहले से डिफाइन कर रखा है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं देते तो यहाँ पर कुछ चेंज करते हुए, ना 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 ना, स्ट्रेट भी बकलिंग में होगा। मेन क्या है बस कि कॉलम वर्टिकल है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, क्योंकि वर्टिकल है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट भी आपका, फिर से फंस गए आप, वो होते हैं हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम। जो आप ऐसे सोच रहे हो, वो जो सोच रहे हो वो लॉन्ग और शॉर्ट है, उनमें लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेट हो गए, है ना। तो ऐसे मत करो कि वो बकलिंग है वो क्रसिंग है ना, है ना। वो लॉन्ग एंड शॉर्ट अलग चीज है, वो स्लेंडरनेस रेशो से चलता है, ठीक है, क्लियर है ना।
ठीक, चलो आगे चले। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर स्ट्रट था, मैंने कॉलम लगा रखा, स्ट्रट था। ठीक है, नेक्स्ट है ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगुलर शेप परफेक्ट। क्यों? अभी हमने उसी की तो बनाई थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? सॉरी, उसी के लिए तो बनाया था ये वाला फॉर्मूला। ये सही बैठ रहा था, इसका मतलब इक्वल टू है, तो ये परफेक्ट है कि नहीं? गुड, आगे चल। If the number of the of member in a truss are more than that of the perfect truss, it is known as, है ना? more है तो redundant। बढ़िया यार, और क्या चाहिए? A perfect frame is that which satisfy the equation n equal to 3j minus sorry गड़बड़ कर रहे थे, n equal to 2j minus 3। भाई ऐसी गलती आप मत करके आ जाना वहां, ठीक है? n equal to 2j minus 3। Method of section in truss analysis is generally found useful to determine। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो उतना समझा भी दिया था। फोर्स इन दी सेलेक्टिव मेंबर, जो आपको चाहिए उसी में निकाल दोगे। फोर्स इन ऑल मेंबर्स, सेलेक्टिव में जरूरी है, आप ऑल में निकाल सकते हो, बट सेलेक्टिव ऑप्शन में है तो बेस्ट वही है ना। ठीक है, नेक्स्ट। इफ ए ट्रस कंसिस्ट ऑफ 8 जॉइंट्स, करो इस क्वेश्चन को, करो जरा जल्दी से आंसर दो। पानी देना यार, खत्म तो ना कर दिया? विजय जी पानी देना। हेलो, आ गई? रेडंडेंट आई है? नहीं, रेडंडेंट क्यों? 10 इज, ओहो, तो रिडंडेंट होगी। भयंकर हो यार आप। ट्रस 8 जॉइंट्स हैं, ऐसे कैसे चलेगा यार? 2 ही तो ऑप्शन होते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? क्यों गलती कर रहे हो यार? 10 मेंबर्स, 10 मेंबर मतलब लिंक एंड 4 रिएक्शन। अब देखो यहाँ ये याद रखना, 4 रिएक्शंस। अब मैंने एक चीज बोली थी यहाँ पर, एक्चुअली वो जो 3 था ना, 3, वो 3 नंबर ऑफ रिएक्शन था। तो इस फॉर्मूले को चाहे तो आप ऐसे याद रख लो, m इक्वल टू या कुछ भी आए यहाँ बराबर 2j माइनस में r। जो 3 वर्ड है ना, वो उसके लिए था, बस 2D में एक नॉर्मली फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। बट ये है r। अगर क्वेश्चन में आपको रिएक्शन की वैल्यू दे दी ना, तो वहां चेंज करना, वहां 3 मत कर देना। तो ये कितना होगा? ये होगा, m की वैल्यू है 10। अभी बराबर हमें नहीं पता बराबर आएगा क्या आएगा, बस मैं भी लेफ्ट और राइट लिख रहा हूँ। ये वैल्यू आएगी 2 गुणा 8 माइनस में 4, तो 2 8 16, 16 में से 4 गया 12, तो 10 इज लेस देन 12, है ना? देखो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला था ना m इक्वल टू 2j माइनस 3, उस 3 का कुछ सिग्निफिकेंस है, वो एक्चुअली है रिएक्शंस, है ना? तो यहाँ इस क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है 4, है ना? यहाँ 4 दे रखी, तो आपको 4 लेना पड़ेगा, वहां 3 नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी ये हो गया, तो ये 12 ग्रेटर देन आ गया 10। नंबर ऑफ रिएक्शंस है वहां, नंबर ऑफ रिएक्शंस वहां 3 थी, 3 के बराबर में, है ना? यहाँ क्या है? यहाँ रिएक्शन लेके चलना है। वो जो 3 वर्ड है ना, उस जगह 3, वो नंबर ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है, ये इस वाले फॉर्मूले में। इक्वेशन नहीं है ये रिएक्शन को दिखा रहा है, नंबर ऑफ रिएक्शन को इस जगह, नंबर ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है इस जगह। ठीक है, तो ये कितनी है? 4 है वहां। ठीक है, अभी तो ये क्या बन के आ जाएगा? 10 इज लेस देन, बस आप याद रखना, ये लेस देन आया तो क्या हो जाएगा? ये डेफिशिएंट। ठीक है, तो डेफिशिएंट ट्रस। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट है, which of the following statement is are true for truss design? कौन सा बोला? ई, ऑल। यार ऐसे कैसे कर दोगे? ये ऐसे नहीं करना होता है। क्यों? ऑल लोड्स मतलब ऐसे मत सोचो कि ऑल लोड्स एक ही जगह। ऑल लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स। क्या जॉइंट्स पर लगते हैं? क्या जॉइंट्स पर लगते हैं? यस, जॉइंट्स पर ही तो लगते हैं, और कहीं थोड़ी लगते हैं, जॉइंट्स पर लगते हैं ना हमेशा, है ना? ऑल लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स। जॉइंट थोड़ी बोल रखा है, जॉइंट्स बोल रखा है। इंग्लिश पढ़ रहे हो यार आप, मेरे से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ऑल लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स। ठीक है, द मेंबर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्मूथ पिन्स। हाँ यार, ये बात भी सही है ट्रस के लिए, है ना? नेक्स्ट है, ईच ट्रस मेंबर एक्ट एज अ सिंगल फोर्स मेंबर
सिंगल फोर्स मेंबर का मीनिंग समझते हो? क्या इस पर सिर्फ एक है ट्रस में? क्या सिर्फ ये है? अगर ये हो तो ट्रस भाग रही होती, ट्रस भाग रही होती। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा डबल फोर्स सिस्टम होता है, समझ रहे हो? हमेशा डबल फोर्स, जो इधर वाला फोर्स होगा ना उसका कंपोनेंट ऐसे लग रहा होगा, तब जाके इसमें क्या रह गई? एक्सियल कंप्रेशन। और अगर ये वाला देखोगे तो ये वाली चीज जो नीचे वाली थी ना, याद होगा उससे शुरू वाला फिगर लिया मैंने कहा यहाँ फोर्स लगाओ, तो ये क्या हुआ था? टेंशन में। अब ये टेंशन में हुआ होगा कैसे? कैसे होगा टेंशन में? इधर वाले पर ऐसे फोर्स लग रहा है खींच रहा है, इधर वाले को ऐसे फोर्स लग रहा है खींच रहा होगा, है ना? तो क्या है ये टेंशन? टेंशन कब आएगी? टेंशन कभी एक होती है क्या? टेंशन एक होती है कभी भी? किसी बॉडी पर एक होती है टेंशन? कभी नहीं। ये तो सोम की सबसे बेसिक चीज है कि कभी भी टेंशन या कंप्रेशन एक नहीं होती, वो हमेशा दो होती हैं। तो आप इसे सिंगल फोर्स सिस्टम कैसे बोल सकते हो जब आपने एक्सियल टेंसाइल एक्सियल कंप्रेसिव बोला है इन्हें? तो सिंगल फोर्स सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सिंगल फोर्स है बस, डबल का पेयर लग ही नहीं रहा। और जबकि पेयर ही तो होता है टेंशन में, पेयर होता है कंप्रेशन में। कभी भी एक चीज से टेंशन कंप्रेशन नहीं आ सकती, तो ये ऑप्शन है गलत। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज दी राइट। आपने भी बोल तो दिया था, फिर क्या सोचा था? हाँ, तो आपने यही सोचा ना कि ये गलत है, बहुत बढ़िया, तो बहुत सही बात है। इसको बताओ जरा। मेरे हिसाब से हद से अगर बहुत टिपिकल क्वेश्चन आए ना तो ऐसा आएगा, इससे ज्यादा टिपिकल तो आने से रहा। बहुत बढ़िया कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो लगाना है, बात सही है, लगाना है। बस परपेंडिकुलर वाला सिस्टम सोचना जरा। आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसके परपेंडिकुलर फिगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पहले सिंपली ये देखना है यहाँ आपको कौन सी वाली लिंक, वो जो मैंने सचवाई थी वो कहाँ दिख रही है, सबसे पहले ये देखना बस, कहाँ दिख रही है वो, सबसे पहले कौन सी दिख रही है इस फिगर में, बताइए कहाँ पर वो सिस्टम है जो मैंने ऐसे दिखाया था। ऐसा तो नहीं यार, आप नहीं देख सकते। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले किस में दिख रहा है? ए बी में? मैंने ऐसे बोला भाई, ऐसे लंबा चला के फिर निकालो। ए डी में? ए डी में? हाँ ए डी में, बहुत बढ़िया। ए डी में कौन सी वाली है? ये वाली मेंबर, ये मेंबर है बीसी वाला, है ना? इतना तो यार आप सोच पा रहे हो ना, यही चीज तो है ये वाली जो सोचवाना चाह रहा था। बस ये एक बार सोच ली, तुरंत माइंड में क्या आ गया? अगर वो बीसी भी पूछते तो बीसी में भी क्या है? जीरो है। कुछ नहीं सोचना, फिर ये मत सोचना कि ये वाली चीज ऐसे जा रही है तो पता नहीं क्या होगा, छोड़, भूल जाओ उन चीजों को, इतना सोचना है। बहुत बढ़िया, एक तो ये जीरो लगाना है ना, एक तो जीरो लगाना। दूसरा क्या है कि यहाँ जब ये वाले सिस्टम है तो बीसी में भी जीरो, जब ये बीसी जीरो तो बीसी हट गया, बीसी हट गया। अब बताओ ए ई क्या बन गया? कोई नहीं कोई नहीं, अरे सुनो सुनो सुनो, जिनको समझ में आ रहा है समझ में तो भी तो रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ये जो चीज है ये क्या है? ये ए ई देखो, अब जब बी सी हट गया तो ए ई ये हो गया, ये ई हो गया, ये सी है, सी से ये क्या दिख रहा है? डी, है ना? अब आपको टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ परपेंडिकुलर है या नहीं है, ऑब्वियस है कि फिगर जैसा भी हो आपको क्या देखना है? ऐसा मेंबर दिख रहा है ना, ऐसा मेंबर दिख रहा है, सीधा इस पर क्या कर दो? जीरो कर दो, खत्म करो, है ना? सीधा। तो सीडी पर भी जीरो, बीसी पर भी जीरो। क्वेश्चन में क्या है? सीडी। क्या आंसर आ गया? नहीं, मुझे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कभी नहीं पूछने वाले, है ना, हमेशा, क्योंकि आपके यहाँ वो सिस्टम नहीं पूछने वाले कि हाँ भाई इसका वैल्यू निकालो। बाकी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके ना घटक टूटेंगे। यहाँ वाले जो फोर्स आएंगे ना उनके भी घटक टूटेंगे इसमें। ये बहुत परपेंडिकुलर के लिए है वो परपेंडिकुलर के लिए है, वो परपेंडिकुलर। ये वाला एक्चुअली फिगर ऐसा नहीं बना रखा है, फिगर यहाँ बनेगा ऐसे करके, है ना? और उसके बाद ये वाली चीज क्या होंगी? डी यहाँ बनेगा ऐसे। ना ना, अरे नहीं, ओहो, कौन सा वाला एंगल निकाल रहे हो भाई? कौन सा वाला एंगल निकाल रहे हो? ये एंगल कहाँ से निकाल लोगे? आपको ये चीजें पता है क्या? क्यों निकलेगा ये सीट? कहां से कहां लेके जा रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीडी की वैल्यू क्या होगी? सीडी की वैल्यू अगर कुछ नहीं सोच रहे हो आप, ये दिख रहा है तो सीधा 90 मानना। बिल्कुल सही बात है, इतना क्यों कंफ्यूज करना है इस चीज को? यार एक बात बताओ, ये फिगर ड्रॉ ही तो किया है, ड्रॉ। अब ड्रॉ करते हुए ये वाली चीज अगर ऐसे परपेंडिकुलर दिखा देते तो ये डीई बन जाता ना, ये डीई बन जाता सिंपली, है ना? 75 डिग्री ये हो गया।
क्लियर है? ठीक है, गुड। चलो भाई, ट्रस इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन नंबर ऑफ द मेंबर इन ट्रस आर, क्या होगी? लेस। नेक्स्ट, a mechanics converted into structure when the number of degree of freedom is equal to 0. Next, a member is trust in a trust can take only axial force. ट्रस्ट क्या है तो क्या होगी वो? एक्सियल फोर्स। ठीक है, ठीक है, टेंशन ही मत लो। आपने जो समझते हो ना उसी भाषा को समझो, टेंशन मत लो। जो आप समझ, हाँ जो आप समझते हो उसी भाषा को समझो। वैसे कि इसमें समझने में टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा दिख रहा है बीडी किसके परपेंडिकुलर है, ये रहा 0। क्लियर है? हो गया? चलो